जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी के अपने इस चैनल उम्मा जी के ट्रिक में। आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार पुलिस मद निषेध के लिए। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप पहली बार पेपर देने जा रहे हो और अभी तक तैयारी आप नहीं किए हो, चाहते हो कि पहली बार में ही एक वर्दी आपके नाम हो जाए, एक सीट आप पक्की कर ले आओ, तो आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। इस वीडियो में आपको वही सवाल बताएंगे साथियों जो सीधे आपके पेपर में हूबहू यही सवाल आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि मद निषेध का एग्जाम आपका क्लियर हो जाए, एक वर्दी आपके नाम हो जाए, तो आज के इस वीडियो में बताए गए प्रश्नों को आपको रटना पड़ेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न जो सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेगा, बिहार राज्य का नया डीजीपी किससे नियुक्त किया गया? आपके पेपर में यह सवाल बनेगा साथियों, बिहार राज्य का नया डीजीपी किससे नियुक्त किया गया है? करंट अफेयर्स के सवाल है जो सीधे आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे। आलोक राज को नया डीएसपी घोषित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। आप अपने एग्जाम में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही करके आओगे। नया डीजीपी किससे नियुक्त किया गया है? तो आलोक राज को किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, आपका अगला नंबर सवाल है जो सीधे आपके पेपर में हुबहू यही सवाल छपेगा। देखिएगा, ये भी करंट अफेयर्स के सवाल हैं जो सीधे आपके पेपर में छपेंगे। वर्ष 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून का थीम क्या था? आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे। वर्ष 2025 में जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून का, उसका उद्देश्य क्या था? उसका एक थीम रखा जाता है, ठीक है ना, कि हर साल पर्यावरण जो मनाया जाता है उसका एक अलग अलग थीम रखा जाता है। तो 2025 में पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा प्रतिरोध, ये सबको विरोध करना था। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल राइट करोगे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही करोगे? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप राइट करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा साथियों। आपका आने वाला 3 नंबर सवाल देखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस की आवश्यकता होती है। आपसे पूछ रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो वहां पर कौन सा गैस की जरूरत होती है? आप बिल्कुल सही करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही करोगे? ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है CO2। आपके अगले शिफ्ट या अगले एग्जाम डेट में पूछ सकता है 0.03%, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितना परसेंट रहता है? 0.03% रहता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलो, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन आपका 21% रहता है, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस होता है साथियों? कमेंट में जवाब दोगे। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा जवाब होता है गैस? आप लोग कमेंट में जवाब दोगे। आपका आने वाला अगला सवाल है, गांधी जी ने, ये सवाल फिक्स है आपके पेपर में तो आएगा ही, सभी सवाल आएगा, ठीक है। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों शुरू किया था? आपके पेपर में सवाल बनेगा। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह क्यों शुरू किया था? आप बिल्कुल सही करोगे। नमक कानून को तोड़ने के लिए नहीं, नमक कानून को तोड़ने के लिए नहीं, शराबबंदी को करने के लिए नहीं, शिक्षा विरोध को करने के लिए नहीं, नील की खेती को विरोध करने के लिए गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था 1917 ईस्वी में। कहां से किया गया था? पश्चिमी चंपारण से। और पूरे ऑल इंडिया यानी पूरे भारत में महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला आंदोलन ये आपका चंपारण सत्याग्रह था, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है साथियों? आप जवाब दोगे कमेंट में। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू बनेगा, आप कौन सा ऑप्शन सही करोगे? ऑप्शन नंबर बी, यकृत, या इसको कभी कभी नाम दे देगा आपका लीवर दे देगा। क्या दे देगा? लीवर, तो आप लीवर भी इसको सही कर सकते हो, ठीक है। यकृत या लीवर एक ही व्यक्ति मतलब एक ही का नाम है, ठीक है ना। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। और आपका एग्जाम सेंटर कहाँ गया है साथियों? कमेंट करके बताओगे। आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पड़ा है? कमेंट में बताओगे। काफी सारे बच्चे पटना बता रहे हैं, आपका कहाँ गया है? कमेंट में बताओगे, ठीक है। चलिए, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा साथियों। आपको पता होना चाहिए जो बंगाल विभाजन हुआ था वह हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था साथियों? लॉर्ड कर्जन के द्वारा आपका बंगाल विभाजन
विभाजन किया गया था, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। और बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? 1911 में, आप याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। ठीक है साथियों, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1920 ईस्वी में आपका क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा हुबहू। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? आपको जवाब देना है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? जवाब दोगे फटाफट, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे। पानी में घुलनशील विटामिन का नाम क्या है? विटामिन सी। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, चलो, और भी मैं आपको बता देता हूँ, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? कोई बता सकते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है, आप याद रखना। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा साथियों। चलो, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिल्कुल आप सही करोगे, कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर बी, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। ठीक है, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। ठीक है, याद रखिएगा। ये नदी कहाँ से निकलता है? नेपाल के गोसाई थान से निकलता है साथियों। और जो बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लोगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो भी नई वैकेंसी आएगी साथियों, सबसे पहले आपको पता चलेगा इसी चैनल पर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है? आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है? साथियों बिल्कुल आप सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल बनेगा, हवा में होता है या पानी में होता है या लोहा में होता है, किस में होता है? आपको कमेंट करके बताना है। हवा में तो ध्वनि की गति होती नहीं है, पानी में नहीं होगा, निर्वात में तो थोड़ा सा भी नहीं होगा, निर्वात खत्म ही है, लोहा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलो, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे साथियों? आपके पेपर में यह सवाल बनेगा, बिल्कुल आप सही करोगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक आपका अस्थायी अध्यक्ष होता है, जैसे हम अस्थायी वहां पर है ना, उसी प्रकार से एक आपका अस्थायी अध्यक्ष होता है, तो वो अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। दोनों आप याद रखना, आपके पेपर में ये दोनों सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? आप याद रखना, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल को। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल को, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल याद रखोगे, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा बृहस्पति, आप याद रखना। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? जवाब देते चलोगे। ठीक है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, 9। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? 9 आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, कार्य का मात्रक क्या होता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, कार्य का SI मात्रक क्या होता है? बिल्कुल आप सही करोगे, जूल। कार्य का SI मात्रक क्या होता है? जूल। शक्ति का क्या होता है? वाट होता है। और बल का क्या होता है? न्यूटन। विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आप याद रखोगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंट वेटन। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा साथियों। चलना, आपका आने वाला अगला सवाल है, मानव शरीर शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, यानी रक्त कहाँ साफ किया जाता है? बिल्कुल आप सही करोगे साथियों, ब्रिक में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर आप बिल्कुल बी सही करोगे, ब्रिक में रक्त का शुद्धिकरण होता है। चलो, आपका 16 नंबर सवाल है, भारत में पहली रेलगाड़ी
कब चली थी? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? बिल्कुल आप सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। आप बिल्कुल सही करोगे। 1853 में आपका पहली बार रेलगाड़ी चली थी। ठीक है, याद रखना 1853 में भारत में पहली बार रेलगाड़ी चली थी। मुंबई से थाने के बीच लगभग 53 किलोमीटर चला था। आप याद रखना लगभग कितना किलोमीटर चला था? 53 किलोमीटर मुंबई से थाने के बीच चला था। ठीक है, आप याद रखना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। 1857 की बात करें तो 1857 में आपका सिपाही विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था साथियों? सिपाही विद्रोह हुआ था। आप याद रखना। 1885 की बात करें तो इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में। 1905 की बात करेंगे तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, जो सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बिल्कुल आप सही करोगे। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है साथियों? ये नाभिकीय संलग्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलग्न। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल याद रखोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। अगर सूर्य की जगह ना पूछ के परमाणु बम पूछ दे, आपके अगले शिफ्ट में पूछ दे परमाणु बम, परमाणु बम किस पर आधारित है? तो ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। आप याद रखना। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, बिहार का क्षेत्रफल भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? आपके पेपर में सवाल बनेगा कि बिहार का कुल क्षेत्रफल, मान लो भारत का कुल क्षेत्रफल 100% है, तो उसमें बिहार का कितना है? आप याद रखोगे 2.86%। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, ओ। ठीक है, वो जो है सो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं, यानी सभी को यह ब्लड डोनेट कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी। और ए बी को सर्वग्राही कहते हैं, मतलब ए बी जो ब्लड ग्रुप रहेगा वो सभी से खून को ले सकता है। ठीक है साथियों, चलो कहाँ भाग गया? चलिए, आपका 20 नंबर सवाल है, जो सीधे आपके पेपर में सवाल देखने को मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में किया गया था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था। कहाँ में किया गया था? मुंबई में किया गया था। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलो, और किसके द्वारा किया गया था? ए ओ हयूम के द्वारा किया गया था। आप याद रखना। ठीक है साथियों, चलो आपका आने वाला अगला सवाल है, पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? पेनिसिलिन का खोज किसने किया था साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर बी। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलो, 22 नंबर आपका सवाल है साथियों, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए? आपके पेपर में सवाल बनेगा कि अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपका न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? आप बिल्कुल सही करोगे, 25 वर्ष। आपका न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है, और जो बच्चा चाहता है कि नोटिफिकेशन जो भी वैकेंसी आए या कोई भी क्लास हो तो सबसे पहले पता चले, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। ठीक है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपका उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपका उम्र कितना चाहिए? 35 वर्ष। या आपको राज्यपाल बनना है तो आपका उम्र कितना चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। चलो, 23 नंबर आपका सवाल है साथियों, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एम्पियर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एम्पियर। ताप को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। आप याद रखोगे, आपके पेपर में यह सवाल आपके हुबहू बनेगा। चलिएगा, 24 नंबर का जवाब आप लोग कमेंट में दोगे, बिल्कुल इजी लेवल का सवाल यहाँ पर आया हुआ है। चलो, किस देश को उगते हुए सूरज का भूमि भी कहा जाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, किस देश को उगते हुए सूरज का भूमि कहा जाता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। या सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिएगा, 26 नंबर आपका सवाल है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस होता है?
आपके पेपर में सवाल बनेगा, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस होता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुआ था? आपके पेपर में सवाल बनेगा, हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुआ था? आप बिल्कुल याद रखोगे 1921 में। हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुआ था? 1921 में। ठीक है साथियों, चलो। अगर और हम बात करें 1922 ईस्वी को, तो इसमें चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। अगर बात करें 1930 ईस्वी को, तो 1930 ईस्वी में आपका क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ठीक है साथियों, याद रखना। आपका आने वाला अगला सवाल है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ठीक है साथियों, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेगा, आप बिल्कुल सही करोगे, पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर बी, बिहार का सबसे बड़ा जिला की बात करेंगे, पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर बी। आपका आने वाला अगला सवाल है, किस मुगल सम्राट के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? आपके पेपर में यह सवाल बनेगा, किस मुगल सम्राट के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा साथियों, जहांगीर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है साथियों? आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा होता है? फीमर। क्या होता है साथियों? फीमर आप याद रखोगे, फीमर। ठीक है ना, जिसको हम लोग जांग की हड्डी बोलते हैं, आप याद रखना। आपके आने वाला अगला सवाल है साथियों, गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना कब किया था? आपके पेपर में सवाल बनेगा, महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना कब किया था? बिल्कुल आप सही करोगे साथियों, 1915। कब किया गया था? 1915 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, नरम लोहा। ऑप्शन नंबर बी, नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? नरम लोहा का प्रयोग आपका किया जाता है। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, 34 नंबर सवाल है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, बिहार दिवस कब मनाया जाता है साथियों? आप याद रखोगे, बिहार दिवस जो मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को आपका बिहार दिवस मनाया जाता है, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा साथियों। और भी यहाँ पर याद रख सकते हो, एक दिवस, 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस। ठीक है, चलना। आपका आने वाला अगला सवाल है, कौन सा विटामिन धूप का विटामिन भी कहलाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, कौन सा विटामिन धूप का विटामिन कहलाता है साथियों? विटामिन डी। कौन सा कहलाएगा? विटामिन डी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। विटामिन ए की कमी से आपका क्या होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से आपका क्या होता है? रतौंधी। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। चलो, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप याद रखना। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, सल्तनत काल का सबसे विद्वान शासक कौन था? आप बिल्कुल सही करोगे, सल्तनत काल का सबसे विद्वान शासक कौन था साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही करोगे, मोहम्मद बिन तुगलक। सल्तनत काल का सबसे विद्वान शासक कौन था साथियों? मोहम्मद बिन तुगलक। आप ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही करोगे। ठीक है साथियों, चलो।
मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठ होते हैं साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, ठीक है। मानव हृदय में टोटल कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठ होते हैं? 4, आप याद रखिएगा। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? कमेंट में आप लोग जवाब दोगे। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, पानी का क्वथनांक कितना होता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा कि पानी का जो क्वथनांक है वह कितना होता है? बिल्कुल आप सही करोगे, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आपका आने वाला अगला सवाल है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था? आपके पेपर में यह सवाल बनेगा, स्वराज पार्टी का स्थापना मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे साथियों? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, प्रकाश का गति कितना होता है? बिल्कुल आप कमेंट में जवाब दोगे, प्रकाश का गति कितना होता है साथियों? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश का गति कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, आप याद रखोगे। आपका आने वाला अगला सवाल है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बिल्कुल आप सही करोगे, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। इन्हें बिहार केसरी या श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आपके पेपर में पूछेगा बिहार केसरी किन्हें कहा जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। या श्री बाबू किन्हें कहा जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, एनीमिया। एनीमिया एगो रोग है, यह किसकी कमी से होता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, आप बिल्कुल सही करोगे। एनीमिया जो रोग होता है यह आयरन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से आपको एनीमिया बीमारी होता है, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। आयरन कहने का मतलब है खून की कमी से या लोहा की कमी से आपको कौन सा बीमारी होता है? एनीमिया बीमारी होता है। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, दांडी मार्च कब हुआ था? महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च कब किया गया था? बिल्कुल आप सही करोगे, 12 मार्च 1930 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही करोगे? ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, वायुमंडल का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल आप सही करोगे, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, आप याद रखना। बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम क्या था साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर ए। पाटलिपुत्र सही करोगे, ऑप्शन नंबर ए। विटामिन B12 में कौन सा धातु होता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, कोबाल्ट। विटामिन B12 में कौन सा धातु होता है? कोबाल्ट, आप याद रखोगे, कौन सा होता है? कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? आपके पेपर में सवाल बनेगा, बिल्कुल आप सही करोगे, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है साथियों। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।